हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट में हम जो पढ़ रहे थे, जो लास्ट वाले लेक्चर से आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लास्ट वाले में आपने जो भी पढ़ा था उसमें हम लोग आगे ऐड करते हैं यूज ऑफ सीरीज एक्सपेंशन फॉर द रिमूवल ऑफ इंडिटरमिनेंसी। सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं लिमिट में। तो यूज ऑफ सीरीज एक्सपेंशन इन रिमूवल ऑफ इंडिटरमिनेंसी, इसमें क्या होता है, आपको कुछ सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले पहले से याद रखने पड़ते हैं। जैसे आप e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ते हैं या सीरीज एक्सपेंशन पढ़ते हैं, ऐसे sin x, tan x, cot x, ये सारे सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तब जाके आप यूज कर पाएंगे सीरीज एक्सपेंशन का मेथड। और सीरीज एक्सपेंशन का जो मेथड है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है IIT एडवांस और मेंस के हिसाब से। इसका बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सीरीज एक्सपेंशन से होते हैं, और कोई अगर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं और बहुत सारी लिमिट्स हैं, वो डायरेक्ट सीरीज एक्सपेंशन के यूज से इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूले पहले से लिख दिए हैं, मैं उनको थोड़ी बता देता हूं आपको। उसके बाद हम लोग 4-5 थोड़ी इजी क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यूज ऑफ सीरीज एक्सपेंशन फॉर द रिमूवल ऑफ इंडिटरमिनेंसी क्या है। यूज ऑल द एक्सपेंशंस व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 ओनली। जितने भी फॉर्मूले आपको लगाने हैं सीरीज एक्सपेंशन के, ये पुट करने हैं या यूज करने हैं, या इनसे मेथड ऑफ सीरीज एक्सपेंशन यूज करना है ओनली व्हेन x इज टेंडिंग टू 0। अगर x टेंडिंग टू 0 नहीं है तो सबसे पहले आप उसको x टेंडिंग टू 0 में लिमिट को चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका क्या होता है हम लोग अभी सीखेंगे। फिर दूसरा जो है e की पावर x अगर है तो यूज x टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो या x टेंडिंग टू 0 हो, e की पावर x वाला जो फॉर्मूला है या एक्सपेंशन है वो दोनों लिमिट में यूज हो जाएगा व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 और x इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब मैं फॉर्मूले आपके सामने पढ़ देता हूं एक बार, और ये फॉर्मूले आप अच्छे से एक पेज में लिख लो, याद कर लो। विदाउट फॉर्मूले या जो भी सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले हैं वो आपको याद ही करना है, और कोई सिंपल तरीका इसका नहीं है। ठीक है, तो e की पावर x का एक्सपेंशन वैसे हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। इस केस में x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और 0 दोनों में यूज हो जाएगा। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब x टेंडिंग टू 0 ओनली में ही यूज करना है आपको। a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, देखो a की पावर x को ये लिख देते हैं। a की पावर x को आप लिख सकते हैं e की पावर log a टू द पावर x बेस e होता है, तो ये बन जाएगा a की पावर x, और इसको आप लिख सकते हैं x log a, x इंटू log a बेस e में। तो यहां पर x की जगह पर ये वाला x log a हमने पुट कर दिया, तो ये जो एक्सपेंशन है वही एक्सपेंशन इसका आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस x log a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x log a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x log a क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ये e की पावर x का एक्सपेंशन ये भी सेम है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये वाला एक्सपेंशन हमने और ये एक्सपेंशन को कैसे इसमें हमने चेंज किया है। ठीक है, e की पावर x का एक्सपेंशन याद रखो, a की पावर x को लिखो e की पावर x log a बेस e, तो इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर 1 प्लस x की पावर है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ा है। व्हेन n बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब है n इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। हमने ऐसे लिखा था उस चैप्टर में, इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया। n बिलोंग्स टू रियल लिखा था तो रियल में पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं, और जब यहां पर नेचुरल नंबर होगा तो एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स वाला नहीं बनेगा। ये सब इनफाइनाइट टर्म्स लिखे हुए हैं। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब। और ये एक्सपेंशन आपको कब लिखना है, जब ये लिखा हुआ है n इज नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। n जब नेगेटिव इंटीजर है 1/2 1/3, और यह फ्रैक्शन है या नेगेटिव इंटीजर है। और दूसरी चीज जो मॉड x लिखा हुआ है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तब हम ये एक्सपेंशन यूज करते हैं। बाइनोमियल में हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट 4 है log x log 1 प्लस x का एक्सपेंशन। log या ln 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन होता है, ये फॉर्मूला होता है x माइनस लॉगरिथमिक सीरीज बोल सकते हैं,
log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ये आपका सीरीज एक्सपेंशन होता है log x का। sin x का जो एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये sin x का सीरीज एक्सपेंशन होता है। cos x का जो सीरीज एक्सपेंशन है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। इनमें जरूर एक चीज देख सकते हो आप, साइन और कॉस में साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है, इसका डिफरेंशिएशन करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4, तो साइन वाला याद रख लो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों तरफ तो cos वाला आ जाएगा। 10x वाला जो एक्सपेंशन है वो ये लिखा हुआ है, 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5 प्लस 17 अपॉन 315 एक्स टू द पावर 7। कम से कम हमें 3 या 4 टर्म तो याद रखने ही पड़ते हैं, बाकी हमें आगे याद नहीं है और पता भी नहीं क्या होते हैं, बहुत सर्च करेंगे तब मुश्किल में मिलेगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल एक्स की पावर 7 होता है, प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। टेन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7। और ये मैंने बाकी आपको क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो मैं आपको ये 4 क्वेश्चन करा देता हूं और उसके बाद हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया कि सारे सीरीज एक्सपेंशन आपको यूज करने व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 ओनली। e की पावर x का जो सीरीज एक्सपेंशन है वी कैन यूज व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 और x टेंडिंग टू इनफाइनाइट आल्सो। फिर ये लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूले और इसमें क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। आपको मैं यूज बताता हूं इसका कि कहां कहां पर यूज है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। लिमिट में आपको एल हॉस्पिटल रूल और सीरीज एक्सपेंशन दो में से एक यूज करना होता है, तो हम सीरीज एक्सपेंशन कई बार यूज करते हैं, कई बार एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं लिखे रहने देता हूं थोड़ी देर। 10x और इसका यूज मुझे करना है, e की पावर x का मुझे आता है। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब जब आप इसको सीरीज एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो सीरीज एक्सपेंशन से ही करेंगे, आपको एल हॉस्पिटल से भी हो जाता है ये वाला बस क्वेश्चन। तो यहां पर हम साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो लिख देंगे। यहां पर यूज कैसे करना है आपको देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस, और सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स आपको लिखेगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस, और नॉर्मली आप उतने ही टर्म लिखो जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक दो टर्म ज्यादा लिख देंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर कम ही लिखो एक्स क्यूब। अब इसके बाद क्या हो जाएगा देखो, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्वेश्चन आपके पास हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, देखो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। एक्स टेंडिंग टू 0 है, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे इसको, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1/6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस, देखो इसमें 1/6 के अलावा जो भी टर्म आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, सब में x आएगा, x इक्वल टू 0 पर सारे टर्म 0 हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 1/6 माइनस 0 प्लस 0, तो ये इक्वल टू आ गया 1/6। ये आपका सीरीज एक्सपेंशन से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एल हॉस्पिटल से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल के लिए भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। ठीक है, बाकी आप इसमें स्टैंडर्ड लिमिट फिट करोगे, फिट नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे, सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, आप साइन एक्स अपॉन एक्स बनाओगे, एक्स अपॉन साइन एक्स बनाओगे, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये मैं आपको पहले से बता दूं। ये या तो सीरीज एक्सपेंशन से होगा या एल हॉस्पिटल रूल से होगा। बस एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। आप लिखेंगे यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर, दिस इज 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म में तो एल हॉस्पिटल रूल लिख देंगे, यहां पर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल।
एल हॉस्पिटल रूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहां से आएगा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इसका होगा 3x स्क्वायर। अब आगे आपको एल हॉस्पिटल लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप सॉल्व कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/6। ये वाला क्वेश्चन आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एल हॉस्पिटल रूल और सैंडविच थ्योरम बताया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको एल हॉस्पिटल रूल से भी डिस्कस कर दिया, बिकॉज आपको एल हॉस्पिटल रूल भी अच्छे से समझना है, अप्लाई कैसे किया जाता है। और जैसे यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, जो भी मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ये सीरीज एक्सपेंशन और एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व होगा, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म में, आप चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, पर अभी हम लोग सीरीज एक्सपेंशन सीख रहे हैं, तो e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e की पावर x का एक्सपेंशन बताया मैंने 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, और इसके बाद माइनस 1 माइनस एक्स, ये बाहर है, ये हमने e की पावर x का एक्सपेंशन लिख दिया, माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 और x कैंसिल हो गया यहां से। अब ये एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो आप, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस x अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस, अब जो भी टर्म आगे के होंगे उन सब में x प्रेजेंट होगा। अब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो 1/2 प्लस 0 0 0 बनते जाएंगे, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। कोई चाहे इसको तो एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो आप, 0/0 है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। सीरीज एक्सपेंशन का जो बेसिक यूज है वो मैं बता रहा हूं आपको अभी, इसके बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। नंबर 3 है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। अब ये क्वेश्चन भी अगर कोई चाहे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से सॉल्व नहीं होगा, आपको इसमें या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, और एल हॉस्पिटल रूल में भी थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा आएगा। ठीक है, तो सीरीज एक्सपेंशन इसके लिए बेस्ट मेथड है, तो यहां से इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, 10x माइनस एक्स इंटू दिस इज 10x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। अब 10x का जो सीरीज एक्सपेंशन है वो यूज कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये लिखा हुआ है 10x x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 2 अपॉन 15 x की पावर 5। वैसे आपका 2 टर्म से ही काम चल जाएगा, तो यहां पर आप लिखो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट, और इसको छोड़ दिया हमने, और इसके बाद ये है माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट और प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4, तो इसके बराबर आ जाएगा। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अब देखो यहां से x और x कैंसिल हो गया, यहां से भी x और यहां पर x और x 2x बन जाएगा, तो यहां पर आपके पास बन गया x की पावर 3/3 प्लस x, ये वाला भी लिख देते हैं, 2 अपॉन 15 x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट, और इनटू यहां पर हो गया x और x मिला के 2x प्लस x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2 प्लस डैश डैश। इसमें चाहे तो ना भी लिखें तो चलेगा, ठीक, डिवाइडेड बाई x की पावर 4। अब देखो x इक्वल टू 0 है, नीचे 4x की पावर 4 है, तो अगर यहां पर ये चारों कैंसिल हो जाए तो ऊपर वाला फिर सॉल्व हो जाएगा। यहां से x क्यूब कॉमन लिखो, यहां से x कॉमन लिखो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू लिमिट
x टेंडिंग टू 0 में सीधे लिखता हूं, देखो x की पावर 4 है, x क्यूब यहां से कॉमन लिखा और x यहां से कॉमन लिखा तो x की पावर 4 कैंसिल हो गया, यहां से बचा आपके पास 1/3 प्लस x क्यूब कॉमन लिखा है तो 2/15 x की पावर 2 बचेगा प्लस डैश डैश, और इस वाले ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस x कॉमन लिखा है तो x² 3 प्लस डैश डैश। अब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यहां पर 1/3 है सॉरी, तो अब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहां से बचेगा आपके पास 1/3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसमें बचेगा 2 प्लस 0 तो इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इसका आंसर है, आप देख लो इसमें x इज इक्वल टू 2 लिमिट जो है वो x इक्वल टू इस पे सॉल्व करने पर 2/3 आती है। ठीक है, तो आंसर मुझे पता नहीं, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 2 लिख दिया। सीरीज एक्सपेंशन में 10x का जो फॉर्मूला है वो यहां पर पुट करो, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 और उसमें से आएगा 2x, 2 इंटू 1/3 हो जाएगा आपके पास 2/3। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, इसमें देखो लिमिट लिखी हुई है एक्सटेंडिंग टू 1, और मैंने बताया था आपको यूज ऑल दी सीरीज एक्सपेंशन व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 e की पावर x को छोड़कर, एक्सेप्ट e टू द पावर x ऑल दी सीरीज एक्सपेंशंस आर एप्लीकेबल और यूजफुल ओनली व्हेन x इज टेंडिंग टू 0। तो एक्सटेंडिंग टू 0 में इसको कन्वर्ट करना है। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 1, तो आप x टेंडिंग टू 1 को एक्सटेंडिंग टू 0 लिखना चाहते हैं तो पुट कर दें यहां पर, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t। x इक्वल टू 1 तो नहीं आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस टी। अब हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस टी। दिस इंप्लाइज दैट व्हेन x इज टेंडिंग टू 1, दिस इंप्लाइज दैट t इज टेंडिंग टू 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो गया आपका, इक्वल टू लिमिट x की जगह पर हो गया t टेंडिंग टू 0, x की जगह पर 1 प्लस टी हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो हो जाएगा 8 प्लस टी टू द पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x की जगह पर 1 प्लस टी माइनस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 0। देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, इसमें से 8 कॉमन लिखेंगे, मैं क्यों कॉमन लिख रहा हूं बताऊंगा अभी। 2 की पावर 8 की पावर 1/3 इज 2, 1 प्लस t बाई 8 और इसकी पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई t। आपको अगर याद होगा मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन में बताया था 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं इसमें। और ये एक्सपेंशन हम यूज करते हैं व्हेन x इज या मॉड x इज लेस देन 1 और n जो होता है वो रियल नंबर होता है या निगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, n होता है आपका निगेटिव इंटीजर एंड फ्रैक्शन। देखो इस एक्सपेंशन में एक चीज और थी, इस एक्सपेंशन में ये एक्सपेंशन फिक्स है, हमेशा होता है आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये वाला एक्सपेंशन वैलिड होता है ओनली फॉर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n के लिए। ऐसा नहीं यहां पर 2 प्लस एक्स की पावर n लिखा और आप यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये रॉन्ग है। जब भी आपको ये अप्लाई करना है तो आपको यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर n बनाना है, अगर नहीं है तो। जैसे कि यहां पर 8 प्लस टी था तो 8 प्लस टी की पावर 1/3 का एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन किसका होगा 1 प्लस टी बाई 8 का एक्सपेंशन हो जाएगा बाई द फॉर्मूला 1 प्लस एक्स टू द पावर n से। ठीक है, अब इसका आप एक्सपेंशन लिखो, दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 2 इंटू इसका एक्सपेंशन लिखो 1 प्लस nx 1 प्लस 1/3 इंटू टी बाई 8 प्लस 1 प्लस nx प्लस n इंटू n हो गया 1/3 माइनस 1 n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू टी बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस, और आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट
t टेंडिंग टू 0, ये 2 प्लस और ये 2 माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/24t, 1/24 इंटू टी, तो t/24, और ये t से कम कर दो एक t, तो मैं सीधे लिखता हूं, आपको बचेगा 1/24 बचेगा पहला वाला टर्म, एक t कम हो गया, और यहां पर बचेगा आपके पास प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू टी स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर था, तो यहां पर बचेगा t/8 स्क्वायर प्लस डैश डैश। आगे लिखने की जरूरत है नहीं, बाकी t के टर्म आएंगे सारे, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां पर t है, आगे वाले में भी t होगा, तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। दिस इज ओनली इक्वल टू 1/24, इसका ये आंसर होगा। ठीक, और सीरीज एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस में जो आपको फायदा है वो ये है कि ज्यादातर सीरीज एक्सपेंशन और एल हॉस्पिटल के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, एक जैसे मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व हो सकते हैं। सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग अभी देख रहे थे, सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्मूले देख लिए हम लोगों ने, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन देख लिए। इसमें भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ी डिफिकल्ट होंगे, तो इसमें हम बेसिक्स समझेंगे इसका। ये तो सीधे फॉर्मूले पर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स इंटू 10x इंटू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे आप तो log 1 0 होता है, साइन एक्स 0 होता है, एक्स स्क्वायर 0 होता है, और x 10x और साइन एक्स तीनों 0 होते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, 0/0 फॉर्म का है। अब किसी को लगेगा इसमें हम एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, क्यों नहीं लगा देते हैं? एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो हो सकता है और लेंदी हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन एल हॉस्पिटल के हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। और हम इसको सीरीज एक्सपेंशन से अगर लिखें तो सीरीज एक्सपेंशन में मैं डायरेक्ट फॉर्मूले अगर लिखूंगा तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला जो था वो था x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये हमने log ऑफ x का या ln x का सीरीज एक्सपेंशन देखा था, प्लस डैश डैश या माइनस डैश डैश, माइनस साइन x का जो एक्सपेंशन था वो था आपके पास x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस, और यहां पर माइनस डैश डैश, और इसके बाद प्लस x टू द पावर 2/2, ठीक, डिवाइडेड बाई, यहां पर भी आपको x 10x और sin x दिया हुआ है, तो x इंटू 10x का जो सीरीज एक्सपेंशन था x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5/5, सॉरी 2/15 x की पावर 5 था, और प्लस डैश डैश जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन x का आपने ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। अब देखो यहां से आपके पास एक ये x प्लस का है और ये माइनस का एक x कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो गया। सीरीज एक्सपेंशन में ये फायदा होता है आपको। अब आप ऊपर के सारे टर्म अगर देखो तो कितना आएगा, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां पर एक्स क्यूब अपॉन 3 है और यहां पर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल है, एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आप यहां पर देखेंगे 1/3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस प्लस माइनस जो भी टर्म आएंगे, यहां पर देखो x की पावर 3 आ गया, अब x की पावर 5 भी आएगा और यहां पर भी x की पावर 5 भी आएगा, तो प्लस आए या माइनस आए इंटू x की पावर 5 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। डिवाइडेड बाई, यहां पर देखो एक x कॉमन लिखा, एक x यहां से कॉमन लिखा, तो ये x मिला के कितना हो गया, x इंटू यहां से कॉमन लिखा है एक्स स्क्वायर, इंटू यहां से कॉमन लिखा तो एक्स क्यूब, इंटू यहां से बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और प्लस नेक्स्ट जो टर्म आएंगे वो x की पावर 4 5 में आएंगे, इंटू डॉट डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। अब देखो एक्स क्यूब वाला जो टर्म है वो एक्स क्यूब से डिवाइड हो जाएगा पूरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो एक्स क्यूब से डिवाइड करने पर ये एक्स क्यूब चला गया, ये एक्स क्यूब चला गया, यहां पर एक्स की पावर 2 बनेगा। और अब हम अगर इसमें लिमिट पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये वाला बन जाएगा आपके पास 1/3 प्लस 1/6, तो 2/6 प्लस 1/6
3/6 होता है 1/2, 1/2 प्लस ये आएगा 0 और ये आएगा 1 + 0 1 - 0। आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। 1 + 0 डिवाइडेड बाई ये आएगा 1 + 0 इंटू 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1 + 0 1/2, 1/2 + 0 है तो ये आएगा टोटल 1/2 आंसर आएगा इसका। समझ लो इसको अच्छे से। एल हॉस्पिटल से चाहो तो ट्राई करके देखना, इसमें एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएशन करने में ये क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, इजी नहीं होगा, तुरंत सॉल्व नहीं होगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एल हॉस्पिटल लगाया और सॉल्व हो गया, ये एल हॉस्पिटल में भी आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 2-3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीरीज एक्सपेंशन से एक क्वेश्चन और किया, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समझाने के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन लिखा है ax² + bx + c डिवाइडेड बाई x², लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 2 है, तो a और b क्या होंगे। एंड वही क्वेश्चन फिर से लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ax² + bx + c डिवाइडेड बाई x² = 2, तो abc क्या होंगे। लिमिट तो आपको पहले ऑलरेडी 2 दे रखी है, तो abc की वैल्यू पूछी है आपको। देखो इसमें जब x = 0 होगा, जब x = 0 होगा तो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा आपके पास c। x 0 है, ये 0 है और ये 0 है। तो अभी अगर हम फिलहाल देखें x = 0 अगर रख दें, अगर x = 0 रख दें तो हो गया 0 + 0 + c डिवाइडेड बाई 0, तो इसका मतलब c/0, c/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, और ये लिमिट लिखी हुई है और इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब अगर ये 2 आ रही है इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, और लिमिट एग्जिस्ट हो रही है इसका मतलब ये c/0 आंसर नहीं है इसका, ठीक है। c/0 आंसर नहीं है इसका, ये डज नॉट एग्जिस्ट वाली चीज नहीं है, ये लिमिट 2 आ रही है, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए, इसमें जो वैल्यू है देखो x² वाले टर्म दोनों बराबर है, x = 0 है अगर, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गायब हो जाए तब क्या होगा। अब आप यहां पर लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट, यहां लिखता हूं चलो, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ को ऐसे लिखा रहता है, ठीक। लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, यहां पर c और b अगर दोनों 0 होंगे, इफ एंड ओनली इफ b = c = 0, b और c 0 होंगे तब क्या बन जाएगा, दिस क्वेश्चन बिकम्स दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax² + 0 + 0 डिवाइडेड बाई x², दिस इज इक्वल टू 2। अब आपने अगर यहां पर x = x² से डिवाइड कर दिया तो अब कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट a = 2। तो इसका मतलब है कि ये जो लिमिट लिखी हुई है, दिस लिमिट इज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ b = c = 0 एंड a = 2, a = 2 हो और b और c = 0 हो, तब इस लिमिट की वैल्यू 2 आ सकती है, और कोई कंडीशन नहीं है जब आपकी लिमिट की वैल्यू 2 आएगी। दिस इंप्लाइज दैट a = 2 एंड b = c = 0। This limit exists and having value is equal to 2 if and only if c और b वाले जो टर्म है वो नहीं होंगे, 0 होंगे, नहीं तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और इसकी वैल्यू 2 नहीं आएगी। ये हो गया जब हमने x = 0 के लिए बात किया। बट x = इनफाइनाइट में क्या होता था, x = इनफाइनाइट में अगर आपको याद हो, मैंने लिखा है a0 x⁻m प्लस a1 x⁻m-1, बीच लिखा था b0 x⁻n। तो उस वाले मेथड से अगर आप देखेंगे तो ये फाइनाइट कब आती थी, जब यहां पर ऊपर वाले की पावर ज्यादा थी, पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, या डिग्री ऑफ x इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर, तो वैल्यू इनफाइनाइट आती थी, प्लस या माइनस। अगर दोनों की वैल्यू बराबर थी तब वैल्यू फाइनाइट आती थी, और जब डिनोमिनेटर में पावर ऑफ x ज्यादा थी तब इसकी वैल्यू 0 आती थी। तो फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, जब दोनों की पावर बराबर है। बाकी कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, जब आप इसको x² से डिवाइड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां पर हो जाएगा x² से डिवाइड कर दो a प्लस b/x प्लस c/x² डिवाइडेड बाई, ठीक है।
अब x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो b बाई एक्स इक्वल टू 0, c बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 2। इस केस में b और c कैन टेक एनी रियल वैल्यू। b और c जो है वो कोई भी रियल नंबर बने रहे, 0 बने रहे, 1 बने रहे, 1.5 बने रहे, -1 बने रहे, दोनों डिफरेंट कोई भी रियल नंबर, b एंड c कैन टेक एनी रियल नंबर एंड a है ओनली इक्वल टू 2। तो देख लिया आपने इसमें दोनों क्वेश्चन में, अगर पहले वाले क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो b c दोनों 0 होने चाहिए, दूसरे वाले में लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, सिर्फ a पर लिमिट आ रही है या a पर वैल्यू आ रही है इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये आपको समझना है हमेशा, और हमेशा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट के लिए खास तौर से, ठीक है। जब भी आप लिमिट पढ़ेंगे जीरो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने फिर से वही लिखा है, देखो लिखा हुआ है ओनली दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस 1 a माइनस बी एक्स बी प्लस सी एक्स स्क्वायर a माइनस 2b प्लस 7c इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एग्जिस्ट। x टेंडिंग टू 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो a b c की वैल्यू बताओ और लिमिट की वैल्यू बताओ। ज्यादातर क्वेश्चन में IIT वाले में क्या होगा, ऐसे लिखा होगा आपको कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस लिमिट की वैल्यू बताओ। आपको लगेगा कि a b c लिखे हुए हैं और लिमिट की वैल्यू पूछा है, हमसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, ट्रिक क्या है, जब x इक्वल टू 0 पर हम बात करेंगे, एक्स क्यूब अगर यही क्वेश्चन होता तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर देते, ये हो जाता अपने आप 0, ये हो जाता a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर अपने आप 0। अगर x इनफाइनाइट है तो ये होता b प्लस सी अपॉन एक्स, ये भी 0 हो जाता और लिमिट आ जाती a माइनस 2b प्लस 7c जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता। इस केस में क्या है, ये सब डोमिनेटिंग फैक्टर हैं, a माइनस 1 की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपेयर टू a माइनस बी इंटू एक्स से, बिकॉज x टेंडिंग टू 0 है। तो यहां पर क्या करना है आपको, ये वाला टर्म आप लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट, ऐसे लिखना होता है इस क्वेश्चन में, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ये जो x क्यूब वाला टर्म है उससे पहले वाले जितने टर्म है वो 0 होंगे तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 वाले में। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस 1 इक्वल टू 0 नंबर 1, a माइनस b इक्वल टू 0 नंबर 2, b प्लस c इक्वल टू 0 नंबर 3। ये तीनों जब 0 होंगे तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहां से तीनों को सॉल्व कर लो। पहली वाली इक्वेशन से आएगा a इज इक्वल टू 1, इसमें a इक्वल टू 1 रखा तो दूसरी वाली इक्वेशन से आएगा b इक्वल टू 1, तीसरे वाले में b इक्वल टू 1 रखा तो c इक्वल टू आ गया -1। अब आपने क्या किया, पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -1 इन दिस क्वेश्चन और इन दिस लिमिट। दिस लिमिट बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस विल इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, उसमें बचेगा a माइनस, तो हो गया a इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 7 और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर एक बार लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस 2b प्लस 7c। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल हो गए, इस लिमिट की वैल्यू आ गई इक्वल टू a माइनस 2b प्लस 7c इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से ABC की वैल्यू लिख देंगे यहां से, तो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 7 इक्वल टू -8। ये इसकी लिमिट है। अगर ABC की वैल्यू पूछेगा तो ABC की वैल्यू भी आपने सॉल्व कर ली। फॉर एग्जिस्टिंग टू दिस लिमिट एंड फॉर एग्जिस्टिंग टू दिस लिमिट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -1 अगर पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बिकम इज इक्वल टू -8। इस लिमिट की जो वैल्यू है वो -8 हो जाएगी इस लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a इंटू ई की पावर x माइनस b डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2। और आपसे पूछा है कि a और b की वैल्यू बताओ कि क्या होगी जिसके लिए ये लिमिट इक्वल टू 2 हो। तो इसमें देखो सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। बाय सीरीज में बाय सीरीज एक्सपेंशन, तो यहां पर आप e की पावर x का एक्सपेंशन यूज कर दो, दिस विल बिकम लिमिट x टेंडिंग टू 0
a इंटू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 2। फिर इक्वल टू लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब इसमें जो मेथड होता है वो ये होता है कि x वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, कांस्टेंट टर्म सब सेपरेट अलग अलग करके लिख दो। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म a है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म b है, तो आएगा कांस्टेंट टर्म a माइनस बी प्लस x वाला टर्म हो जाएगा यहाँ पर a इंटू एक्स प्लस बाकी टर्म जो है वो आएंगे आपके पास a एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस a एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई x। अब देखो इसमें भी आपको जो वैल्यू दे रखी है वो इक्वल टू 2 दे रखी है। मैंने बताया आपको दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर इफ एंड ओनली इफ, जो टर्म या जो पावर x इक्वल टू 0 वाले में याद रखो, व्हेन x टेंडिंग टू 0 का लिमिट एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर, जब दोनों का पावर x का जो वैल्यू है या पावर है या डिग्री है वो बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला टर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट आप लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ a माइनस b विल बी इक्वल टू 0। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। और लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मतलब हो गया a इक्वल टू b होगा। दूसरा लिमिट कितना आएगा उसको सॉल्व करके देखेंगे हम। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आएगा लिमिट x इक्वल टू 0 पर ये वाला टर्म गायब हो गया, x से डिवाइड किया तो यहां पर बचा a, यहां पर बचा a इंटू एक्स का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स क्यूब का टर्म, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। लिमिट की जो वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड से वाई a इज इक्वल टू 2। देखो यहां पर एक बार और समझ लो, ये वाला टर्म गायब हो गया, यहां पर x से डिवाइड किया तो a बचा, यहां पर x वाला टर्म बचेगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म बचेंगे, सब 0 होंगे, यहां पर बचेगा ओनली a, तो a इक्वल टू 2 आ गया। अगर a इक्वल टू 2 है और आपको लिमिट एग्जिस्ट करना है तो a इक्वल टू b होगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b इक्वल टू 2। लिमिट इक्वल टू 2 होगी, एग्जिस्ट करेगी यदि आपकी a और b की वैल्यू 2 है तो। अब इसको हम एल हॉस्पिटल रूल जबरदस्ती लगाना चाहते हैं। इसमें एल हॉस्पिटल रूल से मैं समझाना चाहता हूं आपको, एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगेगा और क्या होगा वो समझना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना। ठीक, तो यहां पर हम करते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल्स। बाई एल हॉस्पिटल रूल अगर x इक्वल टू 0 रखो तो यहां पर कितना है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये बनेगा a माइनस बी बाई 0। a माइनस बी बाई 0 है, इसका मतलब a माइनस बी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई 0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड और ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर a माइनस बी दोनों 0 नहीं हुए तो आप लिखेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल हमें लगाना है तो x इक्वल टू 0 रखा तो ये हो गया a माइनस बी डिवाइडेड बाई 0 हो रहा है। तो ये लिमिट अगर 0 बाई 0 फॉर्म की है तब तो एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां पर आप बोलेंगे कि a माइनस बी बाई 0 है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर आपका ये a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाए तो। आप लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट इफ a माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब a इक्वल टू b जब होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अब यहां पर एक चीज और हो गई, अगर a और b दोनों 0 हैं तो इसका मतलब ये बन गया आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म। आपने इसको जबरदस्ती 0 बाई 0 फॉर्म बना दिया। और अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म है तो अब आप इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया अगर आपने तो बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a इंटू ई की पावर x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 2। एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं वो इक्वल टू 2 तो लिखा रहेगा, वही रहेगा। यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a इंटू ई की पावर x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, x इक्वल टू 0। अब इसमें पुट करो तो कितना आएगा, a इंटू ई की पावर 0 1 होता है इक्वल टू 2।
इक्वल टू 2 आ गया, तो यहां पर आपने पुट कर दिया, तो इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू 2 होगा, और आपने इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लिया अपने हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया दो मेथड से, और ये दोनों ही मेथड आप अच्छे से समझ लेना। किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार आप डाउट में जरूर पूछना इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 और मैं कोशिश करता हूं समझाने की। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है। x इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 0 रखो, दोनों में कितना आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a इक्वल टू a प्लस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0। अभी एल हॉस्पिटल छोड़ते हैं, सीरीज एक्सपेंशन से करते हैं पहले, ठीक है। तो इसका सीरीज एक्सपेंशन लगा दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a प्लस बी इंटू कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश प्लस सी इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना होता है, जो भी आपके लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो भी टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म, x की पावर 1 का टर्म, x की पावर 2 का टर्म, सबको सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो a b और यहां से मिलेगा आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहां से मिला आपको a प्लस बी कांस्टेंट टर्म। फिर x का टर्म चाहिए आपको, तो प्लस, यहां पर x का टर्म नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है cx प्लस cx। एक्स स्क्वायर का टर्म लिखेंगे तो माइनस बी एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर एक्स क्यूब का टर्म लिखेंगे तो प्लस, एक्स क्यूब का टर्म इसमें नहीं है, उसमें है, तो माइनस सी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, और फिर x की पावर 4 का टर्म मिलेगा, जरूरत नहीं है आगे, मैंने लिख दिया ऐसे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्सटेंडिंग टू 0 है, और मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन में बता दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट करेगा इफ, या फाइनाइट आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर एंड पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर इज इक्वल। दोनों में x की पावर बराबर होगी तभी ये फाइनाइट आएगा। अगर x की पावर ऊपर ज्यादा है तो क्या होगा, 0 आएगा। अगर x की पावर नीचे ज्यादा है तो ये 1/0 प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, या डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो यहां से आपने देखा, आप लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, ये वाला टर्म जब नहीं होगा, पहली चीज, तो यहां से हो गया a प्लस बी इक्वल टू 0, एंड x वाला टर्म भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म से शुरू होगा तब, तो यहां से c इक्वल टू 0 होगा, तब ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, आपने जब ये वाला टर्म हटा दिया, ये वाला टर्म हटा दिया, तो अब एक्स स्क्वायर की पावर दोनों में बराबर है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये जो क्वेश्चन है ये कम हो गया आपके पास। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ये दोनों टर्म हमने 0 कर दिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस बी बाई 2, और माइनस x आएगा c बाई 6 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाले टर्म आएंगे, इक्वल टू 2। देखो अब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां पर ये सारे टर्म जो हैं वो सब 0 हो जाएंगे, यहां पर सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी माइनस b बाई 2 इक्वल टू 2। लिमिट की वैल्यू 2 दे रखी है आपको पास, तो यहां से आ गया b इक्वल टू माइनस 4, b इक्वल टू माइनस 4 आ गया। a इक्वल टू कितना होगा, यहां से b इक्वल टू माइनस 4 पुट किया, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू 0। अगर ये होगी कंडीशन तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इस लिमिट की वैल्यू आएगी आपके पास 2। दिस इज a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू 0।
दिस गिवन लिमिट विल बी एग्जिस्टिंग एंड हैविंग वैल्यू इज इक्वल टू 2 इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -4 एंड सी इक्वल टू 0। आप चाहें तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ए इक्वल टू ये वाली वैल्यूज पुट करके देख लो, लिमिट सॉल्व करके देख लो, इसकी वैल्यू आएगी 2 और बाकी किसी भी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एबीसी के लिए ये वैल्यू 2 नहीं आएगी। ठीक, समझ गए? तो ये आपका मैंने सीरीज एक्सपेंशन का कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन